नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2020 टियर 1 का रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। स्टूडेंट के मार्क्स भी आ चुके हैं। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि शिफ्ट बाय शिफ्ट स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो कितने इंक्रीज़ हुए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से टियर 1 के एग्ज़ाम में अप्लाई हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अलावा फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने क्या मार्क्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, टियर 2 में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, उसका भी मैं थोड़ा मोटा मोटी आपको एक आइडिया देने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 टियर 3 में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की कॉस्ट हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि हम आपकी यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराते हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम 40 प्लस जो आरटीआई की कॉपी है उसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे। ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखनी है। उसके अलावा आपको 100 प्लस ऐसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे हैं उसकी पीडीएफ, लेटर की पीडीएफ, प्रिसाइज की पीडीएफ, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इस कोर्स को लेने के बाद कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सीट हमें मिली है वो क्यूमैथ्स की तरफ से मिली है, तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो क्यूमैथ्स को जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है कि अगर आपका जैसे यहाँ पे शिफ्ट बता दिया है, उसके बाद अगर आपके 100 नंबर राय स्कोर बनना था तो आपका कितना शिफ्ट बाय शिफ्ट बना स्कोर। उसके अलावा अगर आपका 125 स्कोर था राय स्कोर तो आपका कितना स्कोर बना। उसके अलावा अगर आपका 150 के आसपास स्कोर था तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर हो गया शिफ्ट बाय शिफ्ट। तो बहुत अच्छे तरीके से इसे इन्होंने अरेंज किया है। तो अगर आप 13 अगस्त में आपने एग्ज़ाम दिया शिफ्ट 1 में और आपके 115 राय स्कोर बनना, अगर आपका 100 नंबर स्कोर बनना था तो वो आपका कितना हो गया शिफ्ट 1 में 115, शिफ्ट 2 में कितना हो गया 118, शिफ्ट 3 में कितना हो गया 116। अगर आपका 13 अगस्त में 125 राय स्कोर बनना था तो शिफ्ट 1 में वो हो गया 141, शिफ्ट 2 में 143 और शिफ्ट 3 में 141 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि 150 के ऊपर अगर आपका 13 अगस्त में आपका मार्क्स बन रहा था, शिफ्ट 1 में अगर था तो वो 166 हो गया, शिफ्ट 2 में था तो 167 हो गया और शिफ्ट 3 में था तो 168 हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 16 अगस्त की तो 16 अगस्त में अगर आपके 100 नंबर थे तो वो 119 हो गए शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 112 हो गए, शिफ्ट 3 में कितने हो गए 112। अगर आपके 125 थे तो वो कितने हो गए 145 शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में कितने हो गए 137 और शिफ्ट 3 में कितने हो गए 139। अगर आपके 150 या उससे ऊपर थे तो शिफ्ट 1 में कितने हो गए 172, शिफ्ट 2 में कितने हो गए 165, शिफ्ट 3 में कितने हो गए 166। अगर हम बात करें 17 अगस्त की तो 17 अगस्त में अगर आपके 100 मार्क्स थे तो शिफ्ट 1 में 120 हो गए, शिफ्ट 2 में कितने हो गए 124 हो गए, शिफ्ट 3 में कितने हो गए 107 हो गए। यानी कि सबसे कम शिफ्ट 3 में आपके बढ़े नंबर और शिफ्ट 1 में सबसे ज़्यादा आपके, शिफ्ट 2 में सबसे ज़्यादा आपके इंक्रीज़ हुए। अगर हम बात करें 125 थे आपके 17 अगस्त में तो शिफ्ट 1 में वो 146 हो गए और शिफ्ट 2 में 149 हो गए, शिफ्ट 3 में 135 हो गए। और वहीं अगर 150 थे तो शिफ्ट 1 में 117 हो गए और शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन के बाद 174 हो गए और शिफ्ट 3 में 164 हो गए। अगर हम बात करें 18 अगस्त की तो आपके अगर 100 मार्क्स थे शिफ्ट 1 में वो 112 हो गए, शिफ्ट 2 में 120 हो गए, शिफ्ट 3 में 119 हो गए। अगर हम बात करें कि आपके अगर 125 थे मार्क्स 18 अगस्त में तो शिफ्ट 1 में 136 हो गए और शिफ्ट 2 में 144 हो गए, शिफ्ट 3 में आपके 142 हो गए। अगर 150 थे तो शिफ्ट 1 में 161 हो गए, शिफ्ट 2 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 169 हो गए और शिफ्ट 3 में 166 हो गए। अगर आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम था और आपके मार्क्स 100 थे तो शिफ्ट 1 में 101 हो गए। यानी कि बहुत कम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर इंक्रीज़ हुए। उसके बाद अगर आपके शिफ्ट 2 में आपका एग्ज़ाम था तो 120 हो गए, 100 के 120 हो गए और शिफ्ट 3 में था तो 119 हो गए। यानी कि सबसे ज़्यादा शिफ्ट 2 में आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिला। अगर हम बात करें 125 आपके थे मार्क्स तो वो 127 हो गए, फर्स्ट शिफ्ट में 146 हो गए, सेकेंड शिफ्ट में और 145 हो गए थर्ड शिफ्ट में। अगर 150 थे तो वो 154 हो गए और दूसरी शिफ्ट में 171 और तीसरी शिफ्ट में 100
173 हो गए। अगर हम बात करें 23 अगस्त की, तो 23 अगस्त में अगर आपके 100 नंबर थे तो शिफ्ट 1 में 120 हो गए, शिफ्ट 2 में 113 हो गए और शिफ्ट 3 में 121 हो गए। यानी कि सबसे कम किस में बढ़े, शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। और अगर 125 थे तो वो 146 फर्स्ट शिफ्ट में हो गए, सेकंड शिफ्ट में 140 हो गए और थर्ड शिफ्ट में 146 हो गए। अगर 150 थे तो वो 172 फर्स्ट शिफ्ट में हो गए, सेकंड शिफ्ट में 165 और थर्ड शिफ्ट में 171 हो गए। उसके अलावा अगर 24 अगस्त की बात करें तो अगर आपके 100 मार्क्स थे तो शिफ्ट 1 में वो 110 हो गए, शिफ्ट 2 में 98 हो गए यानी कि कम हो गए और शिफ्ट 3 में 113 हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ वो शिफ्ट 3 में हुआ। अगर 125 थे तो 136 हो गए फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 126 हो गए और थर्ड शिफ्ट में 138 हो गए। अगर हम बात करें 150 से ऊपर थे तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 162 हो गए, सेकंड शिफ्ट में 155 और थर्ड शिफ्ट में 163 हो गए। उसके अलावा इन्होंने एवरेज मार्क्स के हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बताया, तो उसको भी आप देख सकते हैं। देखो जैसे 13 अगस्त में अगर शिफ्ट 1 में आपके औसतन 134.71 मार्क्स बन रहे थे तो वो आपके हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद 151.25। अगर शिफ्ट 2 में आपके औसतन 132.80 मार्क्स बन रहे थे तो वो आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बाद 150.30 बन गए। उसके बाद शिफ्ट 3 में अगर आपके 130.37 मार्क्स थे तो वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 147.31 बन गए। इसी तरीके से 16 अगस्त में आपके शिफ्ट 1 में अगर औसतन मार्क्स 132.48 थे तो वो आपके 153.13 बन गए। शिफ्ट 2 में अगर 136.66 थे तो वो आपके 150.39 बन गए। शिफ्ट 3 में 133.15 थे तो वो आपके 147.85 हो गए। इसी तरीके से 17 अगस्त में अगर शिफ्ट 1 में आपके 127.58 मार्क्स थे तो वो 148.31 बन गए। शिफ्ट 2 में 127.05 थे तो वो 149.42 बन गए। शिफ्ट 3 में 137.42 थे तो वो 150 बन गए आपके। इस तरीके से सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। अगर हम काम की बात करें तो काम की बात यह है कि किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ पे मिला स्टूडेंट को, तो आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है किन किन शिफ्ट में मिला। देखो अगर आपने 20 अगस्त को अगर आपने एग्ज़ाम दिया था अगर सेकेंड शिफ्ट में तो आपको अच्छा फ़ायदा मिला नॉर्मलाइजेशन का। उसके अलावा अगर आपने थर्ड शिफ्ट में 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम था तब भी आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा मिला। उसके अलावा 23 अगस्त को अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तब भी नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा मिला। उसके अलावा थर्ड शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम था तब भी नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा मिला। उसके अलावा अगर इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 अगस्त की जो शिफ्ट थी उसमें भी ठीक ठाक आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला। फर्स्ट शिफ्ट में तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हुआ। उसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में भी काफ़ी नंबर इंक्रीज़ हुए, थर्ड शिफ्ट में उतने नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए। तो इस तरीके से सारा कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी। देखिए इतना तो तय है कि यहाँ पे इस बार जो नंबर हैं वो स्टूडेंट जैसे अगर आपके 180 नंबर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत लोगों के नंबर आ रहे होंगे। 180 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ये यकीन मान के चलिए कि आप 100 रैंक में होंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आए। आपको ये पता होगा जिस तरीके से स्कोर आया है। तो अगर आपका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है जैसे 150 प्लस अगर आपका स्कोर है तो उसी तरीके से अगर आपने टियर 2 में बेहतर स्कोर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अंडर 1000 आपकी रैंक आ सकती है। बस ज़रूरत है कि जिस तरीके से आपने टियर 1 एग्ज़ाम दिया तो उसी तरीके से आप टियर 2 एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। उसके अलावा टियर 3 भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं टियर 2 में स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा कि कितना सेफ स्कोर आपका रहेगा ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। लेकिन टियर 3 भी तुरंत ही आपका एग्ज़ाम होता है, तो टियर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं इसमें भी जितना आप बेहतर स्कोर करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।